नेशनल क्रांति आई शिकागो से अमेरिका के अंदर में, और जिसमें नारा दिया वहाँ पे लाल रंग जो है चॉइस करना चाहिए, वहाँ की सरकारों को के सहारे गोलियों के सहारे घुसावर कर दिया, इस आंदोलन को हम नहीं होने देंगे। जो है इतिहास के अंदर वैसे यही है। और जो बचे हुए लोग थे हमारे से, उन्होंने उसको उठाया, उस खून में रंगा, और फिर उन्होंने नारा दिया वहाँ से कि दुनिया के मजदूर एक हो, लाल झंडा जिंदाबाद। ये सपने का झंडा नहीं, कुर्बानियों का लाल रंग है, जिसको लेकर के मुल्क में हुआ कि ये लाल झंडा रहेगा। और जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इंसान का शोषण खत्म नहीं करता है, एक इंसान के शोषण करता है, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, उसके अपने कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन वो शोषण करता जब भी नारा दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो, और एक मजदूर की मजदूरी उसकी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, चाहे वो कलम चलाने वाला हो, चाहे बोझा ढोने वाला हो, चाहे लोडिंग वाला हो। अंदर में इस साप्ताहिक अवकाश दिन कोई हो, 8 घंटे की ड्यूटी, बाकी राज्यों के अपने बनाए हुए कानून है, तो लड़ करके उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन परम आदरणीय श्री हम लोग सम्मान के साथ बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिस के प्रधानमंत्री बने, जो पेंशन स्कीम थी, उन्होंने कहा इस मुल्क में कर्मचारियों की पेंशन बंद लेकर के आई है। इस मुल्क में मुख्य साहब भी बैठे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, 44 कानून है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 40 कानून खत्म, 4 ये रहेंगे कोर्ट बिल, और 4 कोर्ट बिल में भी RPC होगा, उसमें WCA होगा, उसमें CP होगा, उसमें नियुक्ति होगी। 4 कोर्ट बिल जो बच रहा है, जिसको लेकर के लागू करने का प्रयास है। तो हम ही अपने आप को मान लें, जो आज का एजेंडा है कि जो कुछ हमें इतिहास से सीखने को मिलता है, और जो आज तो जो लागू हुआ है, वो संघर्षों कुर्बानियों के आधार पे कि हम लोगों ने हासिल किया है। और आज जो चीज़ें मिल रही है, ये सरकार उसका केवल नामोनिशन कर रही है, उसको खत्म कर रही है, केवल अपने उत्साहवर्धन करने के लिए, अपने वोट बैंक के कारण से, लेकिन आज तक हमको मिला नहीं। विस्तार किस तरीके से किया जाए? कई लोग ये मानते हैं कि पैसे से सब कुछ चीजें खरीद ली जाएंगी। मैं इसके बिल्कुल विपरीत सोचता हूं। अगर आप सब लोग हैं तो पैसा आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। एक विचारक थे मस्तराम कपूर, जो मैं बात कर रहा हूँ इसको गांठ बांध के सुनिएगा, और ये हमारे लिए काम की बात है जो हमें आगे ताकत देगी। मस्तराम कपूर ये कहते थे कि जब बच्चा 15-16 साल की उम्र में घर से बाहर निकलता, अगर उसे गली के कोने पर कोई कम्युनिस्ट मिल जाए, चली जाएगी। और आगे मस्तराम कपूर कहते हैं कि जिसे अपने इस उथल पुथल की उम्र होती है ना 15-16 साल, जहां आदमी भावुक होता है और जो विचारधारा जो चीज उसे पकड़ लेगी उसको पूरी जिंदगी भर जीता है, जिसको कोई नहीं मिलता वो अपने माता पिता की मूल विचारधारा के साथ जिंदगी गुजारता। सुभाष युवा मोर्चा संगठन, ये पार्टी, इसको ये विचार करना है कि जो 16-17 साल का जो बच्चा है, जो जीवन के बारे में सोचना शुरू करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा हम अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम, अपने संगठन के साथ। जिस दिन अध्यक्ष जी ये काम होगा, उस दिन से आपकी ताकत बननी शुरू होगी। कोई व्यक्ति आपसे 50 साल की उम्र में जुड़ाव वो भी होता है, लेकिन 50 साल की उम्र तक आपकी एक विचारधारा पूरी तरह से परिपक्व हो गई होती है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश, संभावना बहुत कम होती है। तो ये सोचने वाला मैं आर्य समाजी विचारधारा को मानता हूँ। 15-16 साल की उम्र में मैंने दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। मैं आर्य समाजी 15 साल की उम्र थी, शहीदों का थोड़ा सा मामला था, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो सुभाष युवा मोर्चा संस्था बनी। तो ये जो उथल पुथल की उम्र है, इसके नौजवान और नवयुवती के साथ कैसे हम जुड़े, ये मूल विषय है। चुनाव लड़ना एक बात है, जो लोग आज सत्ता में हैं, RSS, उसकी पूरे देश में 56,000 शाखा हैं नियमित, जो सुबह 1 घंटे का एक कार्यक्रम होता है, ध्वज पढ़ना, गीत गाना, एक बौद्धिक चर्चा करना, ओम का जाप करना, ये कुछ छोटा सा एक कार्यक्रम करता है। 56,000 शाखाओं में अगर औसतन एक शाखा में 10 आदमी हैं, तो 56,000 शाखाओं में जब एक आम आदमी सुबह 6-7 बजे सो के उठने की सोचता है, 5,60,000 आदमी उस ध्वज को यूं करके प्रणाम कर चुके हो।
उन 5,60,000 लोगों को वो लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी विचारधारा के विचार में रंग कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भेजते हैं। वहां से ताकत बनती है जब नरेंद्र मोदी 300 सीट लेने जाते हैं। ये है सवाल। संगठन पूरे भारत को एक दिन युवा बना देगा। आज अगर हम यहाँ देखें 50 लोगों में तो सबसे युवा हमारे अध्यक्ष जी हैं, उम्र से भी और अपने पोशाक से भी। हम जो चर्चा हो रही थी इसमें हम देखें आज ये संगठन अपने 36वें वर्ष में प्रवेश किया है, लेकिन अगर धरातल पे इसको हम देखें तो हमारे पार्टी के साथ जुड़े तो तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी अभी उनमें 36 का आंकड़ा दिखाई